बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इससे पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, आज हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करें और हीट सप्लाई करने के बाद इंक्रीज़ हो जाए, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, किसकी वजह से? ऑन हीटिंग, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें और हीट करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है उसकी लेंथ बढ़ जाए, वॉल्यूम का मतलब है उसकी विड्थ भी बढ़ जाए और हाइट भी बढ़ जाए। अगर तीन चीज़ें बढ़ जाएं, लेंथ, विड्थ और हाइट, उसे वॉल्यूम का बढ़ना कहते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बेसिकली हीट की वजह से हर तरफ से देखिए ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई भी, उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। अगर तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाता है हीट की वजह से, उसे कहा जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन कितना होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो वो फैक्टर्स बेसिकली कुछ ये हैं। ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स में पहला फैक्टर ये है कि ये डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पे, और दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है ये वो है चेंज इन टेम्परेचर पे। यानी वो फैक्टर्स जिस पे एक्सपेंशन डिपेंड करता है वो फैक्टर्स कुछ ये हैं: ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इस बात का क्या है, अगर मैं इस क्यूब को चेंज करके बड़ा कर दूं, इस जो ऑब्जेक्ट को साइज बड़ा कर दूं, तो इसका मतलब अब जो एक्सपेंशन होगा उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम शुरू में होगा उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। तो इस बात को हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हम एक्सप्रेशन ड्राइव करें डेल वी का, तो डेल वी का एक्सप्रेशन कुछ ये होगा। अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं चेंज इन वॉल्यूम का, तो चेंज इन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब इस बात का ये हुआ कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा जो है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर चेंज हमें मिलेगा। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन जो है कुछ ये बनेगा, इसका एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो जितना ज़्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा एक्सपेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर चेंज। अगर मैं इसको हीट करता जाता हूँ, इसको ज़्यादा हीट सप्लाई करता हूँ और ज़्यादा हीट सप्लाई करता हूँ, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है उस चीज़ में उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन आता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर में चेंज। तो डेल वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी अगर मुझे एक्सपेंशन ज़्यादा करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं वॉल्यूम मैं ऑब्जेक्ट ऐसा यूज़ करूँ जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं उसको ज़्यादा देर तक गर्म करूँ, जितना ज़्यादा मैं गर्म करूँगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा। अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूँ। तो जब मैं कंबाइन करता हूँ इन दोनों स्टेटमेंट्स को, तो कंबाइन करने के बाद ऑन कंबाइनिंग अबव स्टेटमेंट्स, तो इन स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद क्योंकि दोनों में डेल वी सेम है, इसको एक बार कॉपी करें, प्रोपोर्शन के बाद जो है वी डेल टी, दो जगह डेल्टा टी था, हमने एक बार कॉपी किया, उसके बाद है वॉल्यूम और डेल्टा टी कॉपी कर दिया। ये तो आ गया। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि डेल्टा वी डिपेंड करता है वॉल्यूम पर और डिपेंड करता है टेम्परेचर में चेंज पर। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन हटा रहे हैं और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा देते हैं। हम यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन हटा रहे हैं और कांस्टेंट लगा रहे हैं। अब यहाँ जो कांस्टेंट लगता है उसे कहा जाता है बीटा। जैसे कल हमने देखा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हम जो है अल्फ़ा की बात कर रहे थे, ये बीटा है। अल्फ़ा और बीटा में फ़र्क होता है। अल्फ़ा का मतलब होता है सिर्फ लेंथ में इजाफा, जब हम बीटा की बात करते हैं बीटा का मतलब होता है लेंथ में भी इजाफा, विड्थ में भी इजाफा और हाइट में भी इजाफा। तो यहाँ पे बीटा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट बताता क्या है? ये कांस्टेंट अगेन नेचर को बताता है। नेचर को मतलब ये जो मेरे पास सब्सटेंस है ये किसका बना हुआ है? हो सकता है ये कॉपर का बना हो सकता है ये आयरन का बना हो सकता है ये एल्युमिनियम का बना हो सकता है ये स्टील का बना हो। तो इस चीज़ को बीटा कहते हैं। तो बीटा का मतलब हो गया यहाँ पर एक कांस्टेंट। वैसे इसको यहाँ पर अगर नाम की बात की जाए तो बीटा का मतलब अगर देखा जाए तो बीटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये बीटा का मतलब है। और अगर बीटा का फॉर्मूला बनाएं तो बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? v और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, v डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा v से ये डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय v डेल्टा t, ये बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा।
तो बीटा का फॉर्मूला बना बीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। बीटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर हम बीटा के यूनिट के हवाले से बात करें तो बीटा का यूनिट क्या होगा, तो बीटा का यूनिट बनाने के लिए हमें वॉल्यूम का यूनिट देखना पड़ेगा। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, अगर हम यूनिट के हवाले से बात करें तो यूनिट बीटा का कुछ ये बनता है। वॉल्यूम का यूनिट अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का यूनिट बनता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगेन वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम का जो यूनिट है, वॉल्यूम अगेन आ रहा है तो अगेन वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब। तो हम बात करें बीटा के यूनिट के हवाले से तो बीटा का यूनिट कुछ ये होगा। बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास डेल वी अपॉन वी डेल्टा टी। ये बीटा का फॉर्मूला था हमारे पास। तो पहले हमें वॉल्यूम का यूनिट लिखना है और वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब। अगेन वॉल्यूम आ रहा है मीटर क्यूब और टेम्परेचर का केल्विन। अब उसके बाद होगा ये कि मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बीटा का यूनिट क्या बना फिर, बीटा का यूनिट बन गया 1 बाय केल्विन, या हम लिख सकते हैं इसको केल्विन जब ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव 1 है -1 हो जाएगी, तो बीटा का यूनिट बन गया केल्विन इनवर्स। तो हमने डिस्कस कर लिया डेफिनेशन को, फैक्टर्स को, डेल वी का हमने फॉर्मूला बनाया और बीटा का फॉर्मूला बनाया। अब इसमें एक चीज़ रह गई, एक्सप्रेशन फॉर वी प्राइम फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे दो वॉल्यूम है, एक वी और एक वी प्राइम। वी का मतलब इनिशियल वॉल्यूम और वी प्राइम का मतलब हीट के बाद का वॉल्यूम। तो वी प्राइम का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो वी प्राइम का फॉर्मूला कुछ ये बनता है। अभी हम बात करने वाले वी प्राइम के हवाले से, तो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन अगर बनाना हो हमें तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ये बनता है, जैसे कि हमने बीटा का फॉर्मूला पढ़ा, बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ये बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। हम इसी को यूज़ करते हुए वी प्राइम का फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका ये होगा, वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर वी डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है तो बीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डेल्टा वी का फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमें डेल्टा वी का फॉर्मूला नहीं बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है वी प्राइम का। हमें फॉर्मूला बनाना है वी प्राइम का। तो वी प्राइम का फॉर्मूला बनाने के लिए देखिए यहाँ पर डेल्टा वी लिखा हुआ है। डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम में चेंज, और किसी का चेंज निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस कर दें आप उसे। तो यहाँ पे किसे माइनस करेंगे हम, दो वॉल्यूम थे, एक वॉल्यूम वी था, एक वॉल्यूम वी था और दूसरा वॉल्यूम वी प्राइम था। अगर मैं वी प्राइम में से वी को माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा डेल्टा वी के बारे में। तो डेल्टा वी मालूम करने का तरीका हमने देखा कि डेल्टा वी बराबर होता है वी प्राइम माइनस वी के। डेल्टा वी का फॉर्मूला हो गया वी प्राइम माइनस वी। हमें तो वी प्राइम का फॉर्मूला बनाना है, तो वी प्राइम का फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस का वी है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, इस माइनस वी को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर जाने के बाद ये प्लस का वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी प्लस बीटा वी डेल्टा टी इक्वल्स टू वी प्राइम। ये फॉर्मूला बन गया वी प्राइम का। अब देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी वी और यहाँ पर भी वी, तो हमने वी को कॉमन लेना है। तो जब वी को कॉमन लेंगे हम, तो वी को कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। जब हम वी कॉमन लेंगे तो वी कॉमन लेने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगा, दोनों में वी था तो वी कॉमन आया, ब्रैकेट, तो यहाँ तो वी कॉमन आ चुका है तो यहाँ रह जाएगा 1, उसके बाद प्लस वी कॉमन है, बीटा और डेल्टा टी, बीटा और डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा वी प्राइम का। तो वी प्राइम का फॉर्मूला बना ब्रैकेट वी ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बारे में बात की है, फैक्टर्स को डिस्कस किया है, एक्सप्रेशन और वी प्राइम और बीटा के बारे में बात की है। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।